अच्छा, तो पैडिंग के बारे में बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा, तो पैडिंग चार तरह से होती है। सही है। एक पैडिंग टॉप होती है, बॉटम होती है, लेफ़्ट होती है और राइट होती है। सही है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब सबसे पहले एक कमांड है, हम लोग पैडिंग स्पेसिफाई करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे पैडिंग की, आगे एक सेमी कॉलन लगाएंगे। अच्छी, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बाहर लिख रहा हूँ, बल्कि अंदर लिख देता हूँ। तो हम लोगों को इस बटन में पैडिंग चाहिए, सिलेक्टर आईडी लगाई हैशटैग की, और इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में पैडिंग का कमांड, पैडिंग लिखेंगे, कॉलन डालेंगे। अब जो पहली वैल्यू होगी ना, पहली वैल्यू होगी पैडिंग टॉप की, यानी ये जो टेक्स्ट है इससे ऊपर जो कितना डिस्टेंस हो जाना चाहिए, इस टेक्स्ट से ऊपर टॉप तक। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल्स। सही है। और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी राइट साइड की, यानी मैं कहता हूँ राइट साइड से कितना डिस्टेंस हो, मैं कहता हूँ 15 पिक्सल। अब जो तीसरी वैल्यू होगी वो होगी बॉटम की, यानी आई एम बटन के टेक्स्ट से नीचे कितना डिस्टेंस हो, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल। और आखिरी वैल्यू होगी लेफ़्ट साइड की, तो मैं कहता हूँ वो भी 15 पिक्सल ही हो, बराबर हो। ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि राइट साइड की ज़्यादा हो, राइट साइड की ज़्यादा हो गई। अमूमन ये पागलपन है, तो ये इसीलिए क्योंकि अजीब सा लगता है तो इसलिए लोग बराबरी करते हैं। अच्छा, तो अब एक बात हमेशा तूने याद रखना है कि तू इसको ना कभी भी तू तीन चीज़ों में, सही, तीन चीज़ों में तू इसको इस्तेमाल कर सकता है कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, रुक जा ज़रा। अब ये जो px है इसका मतलब है पिक्सल्स, ठीक है। अब तू पैडिंग की जो वैल्यूज़ है ना वो तो सिर्फ पिक्सल्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकता, बल्कि तो परसेंटेज में डिफ़ाइन कर सकता है, पिक्सल में डिफ़ाइन कर सकता है, सेंटीमीटर में डिफ़ाइन कर सकता है, और ईटी आता है उसमें डिफ़ाइन कर सकता है, एक ई आई आता है, ई आई आता है उसमें डिफ़ाइन कर सकता है, ई आई नहीं आता बल्कि ई टी आता। तो और आखिर में तो डिफ़ाइन कर सकता है किस चीज़ से, इनहेरिट से। इनहेरिट का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बटन, ये बटन जो है एक डिव के अंदर होता, ठीक है, एक डिव के अंदर, उसके अंदर पैडिंग होती और उसके अंदर ये पैडिंग होती, ठीक है। और अब उसके अंदर ये पैडिंग होती। अब मैं चाहता हूँ कि यार बटन के अंदर जो पैडिंग है वो बिल्कुल सेम हो डिव के अंदर, तो मैं क्या करूँ कि बटन को सिलेक्ट करके उसके अंदर पैडिंग लिखूँगा और उसके अंदर पैडिंग के आगे वैल्यूज़ लिखूँगा इनहेरिट का, ताकि तो फिर वो अपने पेरेंट एलिमेंट जो उसका डिव है वो उसकी पैडिंग अपने उसमें ले आएगा। सही। अब ये तो है बेसिक तरीका, ठीक है। ये फिर से याद रख ले, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। सही है। अब तुझे और शॉर्ट करना है, इस चीज़ को और शॉर्ट करना है, तो उस चीज़ को कैसे शॉर्ट करेगा? बिल्कुल आसान चीज़ है। शुरू में लिखेगा पैडिंग, वही सेम। अब तू यहाँ पे इसके बजाय कि तू चार चार वैल्यूज़ लिखे, तू सिर्फ दो वैल्यूज़ लिखेगा। पहली वैल्यू टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम के लिए होगी, और दूसरी वैल्यू राइट लेफ़्ट के लिए होगी। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देख, टॉप बॉटम मैंने बढ़ाया, अब मैंने पहली वैल्यू को 50 किया तो 50 ऊपर से भी चेंज हुआ, 50 नीचे से भी हुआ। अब अगर मैं दूसरी वैल्यू को चेंज करूँगा तो 25 लेफ़्ट से भी हुआ, 25 राइट से भी हुआ। अब इससे भी शॉर्ट फॉर्म, इससे भी शॉर्ट फॉर्म क्या है कि अब हम लोग 4 पे थे, 4 से 2 वैल्यू पे आए, 2 से हम लोग अब जाएंगे 1 वैल्यू पे। अब फॉर एग्जाम्पल, और ये जो एक वैल्यू है ना ये ओवरऑल पैडिंग के लिए। अब अगर मैंने पैडिंग 50 पिक्सल किया है तो इसका मतलब होगा पैडिंग टॉप से भी 50, लेफ़्ट से भी 50, राइट से भी 50 और बॉटम से भी 50। चेक करते हैं, ये देख, हर जो पूरे चारों साइड से ये हो जाएगी 50। ठीक है। तो अब मोस्टली कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि यार कुछ लोग डिज़ाइनिंग में करते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि बंदों की नीड होती है, वो कहते हैं कि यार सिर्फ जो टॉप की पैडिंग हो, मैं चाहता हूँ कि बॉटम, लेफ़्ट, राइट बिल्कुल सेम रहे, सिर्फ टॉप की पैडिंग हो वो ज़्यादा हो। तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? उसका बिल्कुल सिंपल सा कमांड है कि पैडिंग लिखना है डैश टॉप कॉलन, कितनी वैल्यू, कितनी पैडिंग चाहिए टॉप से, मैं कहता हूँ 100 पिक्सल,
100 पिक्सल सिर्फ टॉप से आई, लेफ़्ट राइट से कुछ नहीं बदला, पैडिंग सिर्फ टॉप से आई। अब अच्छा तो ये टॉप से आई, सिमिलरली सेम चीज़ होगी, टॉप को हटा के बॉटम लिखेगा, बॉटम से आ जाएगी, इसी तरह लेफ़्ट राइट से भी आ जाएगी। अब जो बेसिक जो अब मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ कि यार ये देख रहा है तो ये जो मेरा वेब पेज है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये बिल्कुल जो बॉर्डर है, लेकिन जो बटन जो है वो थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे है। वो किस लिए? क्योंकि वेब पेजेस जो है वो एक ऑटोमेटिक पैडिंग देते हैं, यानी अब वो पैडिंग होती है बॉडी में, बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक पहले से रेडीमेड पैडिंग दी हुई होती है। अब उसको हम ख़त्म किस तरह करेंगे? सिंपल, अगर मैं चाहता हूँ कि पैडिंग 0 हो जाए तो मैं सिंपल पैडिंग लिख के 0 कर दूँगा, हो जाना भाई।